वे तुरंत महल छोड़कर सच की तलाश में निकल गए। वे 7 साल तक इधर उधर भटकते रहे। आखिर में वे एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गए और कसम खाई कि जब तक उन्हें असली ज्ञान नहीं मिल जाता वे वहां से नहीं हिलेंगे। 7 दिन बाद उन्हें ज्ञान मिल गया और उन्होंने उस पेड़ का नाम बोधि वृक्ष, बुद्धि का पेड़, रख दिया। तब से दुनिया उन्हें बुद्ध कहने लगी, जिसका मतलब है जागा हुआ इंसान। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश बनारस शहर में दिया। वहां एक औरत थी जिसका नाम किस्सा गौतमी था। उसका एक लौता बेटा मर गया था। वह बेचारी इतनी दुखी थी कि अपने मरे हुए बच्चे को गोद में उठाकर घर घर जाकर दवा मांगने लगी ताकि वह जिंदा हो जाए। लोग उसे देखकर कहते, यह औरत पागल हो गई है, बच्चा तो मर चुका है। तभी उसे एक भला आदमी मिला जिसने कहा कि तुम बुद्ध के पास जाओ, वे ही तुम्हारी मदद कर सकते हैं। किस्सा दौड़ती हुई बुद्ध के पास पहुंची और रोते हुए बोली, महाराज, मेरे बच्चे को ठीक कर दो। बुद्ध ने बड़े प्यार से कहा, ठीक है, मैं इसे ठीक कर दूंगा, बस तुम मुझे एक मुट्ठी सरसों के दाने लाकर दे दो। किस्सा बहुत खुश हुई, लेकिन बुद्ध ने एक शर्त रखी, ये सरसों के दाने ऐसे घर से होने चाहिए जहां कभी किसी की मौत न हुई हो, न किसी बच्चे की, न पति की, न माँ बाप की और न ही किसी दोस्त की। किस्सा गौतमी फिर से घर घर गई। हर घर में लोग उसे सरसों देने को तैयार थे, लेकिन जैसे ही वह पूछती, क्या आपके घर में कभी कोई मरा है, तो लोग कहते, अरे हमारे यहाँ तो मरने वाले बहुत हैं और जिंदा रहने वाले बहुत कम, हमें हमारे पुराने दुख की याद मत दिलाओ। पूरे शहर में उसे एक भी ऐसा घर नहीं मिला जहां किसी की मौत न हुई हो। वह थक कर सड़क किनारे बैठ गई और शहर की लाइटों को देखने लगी। उसने देखा कि लाइटें जलती हैं और फिर बुझ जाती हैं। तब उसे समझ आया कि इंसान का जीवन भी इन लाइटों जैसा है। जो पैदा हुआ है उसका बुझना, मरना पक्का है। उसने सोचा, मैं कितनी स्वार्थी हो गई थी, मैं तो सिर्फ अपना दुख देख रही थी, जबकि मौत तो सबके लिए बराबर है। बुद्ध ने उसे समझाया कि जैसे पके हुए फल के गिरने का डर हमेशा रहता है, वैसे ही हर इंसान को मौत का खतरा रहता है। जैसे मिट्टी के बर्तन एक न एक दिन टूटते ही हैं, वैसे ही हमारा शरीर भी एक दिन खत्म होगा। उन्होंने कहा कि रोने धोने से किसी का मरा हुआ बच्चा वापस नहीं आता, बल्कि रोने वाला इंसान खुद बीमार और कमजोर हो जाता है। अगर शांति चाहिए तो मन से दुख और शिकायत का तीर निकाल देना चाहिए। जो इंसान दुख को सहना सीख लेता है वही असली शांति पाता है।